बीजेपी उसकी सत्ता गुजरात में रही है, तो कोई भी एक पक्ष का प्रभाव लंबे समय तक किसी भी देश या तो राज्य में चलता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छे समाचार नहीं है। बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पक्ष है और हिंदुत्व के विषय को लेकर बीजेपी ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी राज सत्ता के साथ साथ स्पिरिचुअल अथॉरिटी धर्म सत्ता है, वो भी होनी चाहिए। प्रजा विजय पक्ष और बीजेपी में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। एनबीटी की खास पेशकश गुजरात बोले का काफिला पहुंचा है गांधीनगर, और आज गांधीनगर में हमारे साथ मौजूद है एक्स आईपीएस ऑफिसर डीजी बंजारा। हम उनसे जानेंगे कि उनके प्रजा विजय पक्ष लॉन्च करने का मकसद क्या है और प्रजा विजय पक्ष गुजरात में कितनी सीटों पर चुनाव, किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है। बंजारा साहब, आपका स्वागत है। प्रजा विजय पक्ष की क्या स्थिति है और किस तरह से चुनाव का प्रचार आपका चल रहा है? गुजरात में इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाने के बाद और नोटिफिकेशन भी इश्यू हो जाने के बाद हमने एक नया दल प्रजा विजय पक्ष की घोषणा की और इस दल के अंतर्गत गुजरात में अभी कुल 22 कैंडिडेट्स हमारे चुनावी मैदान में जंग में खड़े हैं। लेकिन सर, आप एक पुलिस ऑफिसर रहे, आप एक चर्चित रहे, आपने आप ऐसे ऑफिसर रहे जो आपके साथ विवाद भी आए, तमाम चीज़ें भी आई, फिर आप रिटायर हुए, सरकार ने आपको प्रोन्नति भी दी, तमाम चीज़ें थी। आपको क्या लगता है कि किस तरह के वैक्यूम आप राजनीति में आप देखते हैं और प्रजा विजय पक्ष लॉन्च करने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? ये सही बात है। पुलिस अधिकारी के नाते हमने कोशिश की सफलतापूर्वक देश की, समाज की, राज्य की सेवा की। परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि हमें जेल में भी जाना पड़ा और जेल में 9 साल तक हम बंद रहे। उस समय के दौरान हमारा चिंतन मनन चालू रहा, चाहे पुलिस अधिकारी हो या तो कैदी के रूप में हो या तो फिर अब सामान्य नागरिक के रूप में हो। हमारी चिंता हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए रही है। राजनीति शास्त्र के हम विद्यार्थी हैं, इतिहास को हमने जाना है, जानते हैं। हमारे पास एक ऐसा इतिहास बोध आया बड़े चिंतन के बाद कि दुनिया में जितने भी महत्व के धर्म है, रिलीजियंस है, वो जितने भी जो धर्म है, चाहे इस्लाम हो या तो क्रिश्चियनिटी हो या तो जुदाइज़म हो या तो ज़ोरोस्ट्रियनिज़म हो, ये सब तथाकथित धर्मों के पास राज सत्ता है और उनकी धर्म सत्ता भी है। जैसे कि इस्लाम है तो शिया पंथियों की धर्म सत्ता ईरान से चलती है। सुन्नी पंथियों की जो धर्म सत्ता है पूरे विश्व में वो सऊदी अरेबिया से चलती है। क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक्स है उनकी धर्म सत्ता रोम से, वेटिकन सिटी से चलती है। प्रोटेस्टेंट है तो उनकी धर्म सत्ता लंदन से जो क्वीन है या तो किंग है उनके माध्यम से प्रोटेस्टेंट देशों में चलती है। ज्यूज है तो उनकी धर्म सत्ता इज़राइल से चलती है। लेकिन आज हिंदुओं की जो संख्या है, क्रिश्चियनिटी इस्लाम के बाद तीसरे नंबर पर
दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो हिंदुओं का आज की तारीख में एक ही देश है, वो भी हिंदुओं का है ऐसा हम नहीं कह सकते। सेक्युलर स्टेट है, तो यहाँ राज सत्ता तो है लेकिन धर्म सत्ता नहीं है। ये इतिहास बोध को लेकर हमने तय किया कि भाई इस देश में भी हिंदुओं के पास भी राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। ये विषय इसलिए हमारी दृष्टि से प्रस्तुत है। जी, गुजरात को जब देखते हैं, गुजरात के अलग है, गुजरात में अन्य जो प्रदेश है उससे गुजरात काफ़ी डिफरेंट है। व्यापार और तमाम चीज़ों के लिए गुजरात की अपनी एक यूएसपी है। गुजरात में लगातार से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 27 साल का शासन है। उस शासन में आपने काम भी किया, बतौर अफसर के काम किया, सेवानिवृत्त भी हुए। यहाँ पर कितनी ज़रूरत लगती है और कितनी आपको उम्मीद है कि प्रजा जो विजय पक्ष है उसको कामयाबी मिलेगी? देखिए, 1960 में गुजरात राज्य बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ, गुजरात राज्य अस्तित्व में आया, तो शुरुआत के जो 30 साल थे, उस 30 साल के दौरान गुजरात में एक ही पक्ष की एक या दूसरे रूप में सरकार रही और वो था कांग्रेस पक्ष। फिर इसके बाद गत 27 साल से दूसरा एक ही पक्ष है, बीजेपी, उसकी सत्ता गुजरात में रही है। तो कोई भी एक पक्ष का प्रभाव लंबे समय तक किसी भी देश या तो राज्य में चलता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छे समाचार नहीं है और लोगों के कल्याण के लिए भी वो बात ठीक नहीं है, ये ठीक परिस्थिति नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लंबे समय तक एक ही पक्ष या तो व्यक्तियों का समूह सत्ता में रहता है तो सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। तो गुजरात में हमने ये देखा कि एक ही पक्ष के प्रभाव की वजह से गुजरात राज्य में भय का माहौल है और गुजरात राज्य में भ्रष्टाचार का माहौल है और आम आदमी, सामान्य लोग हैं, उनका काम जिस त्वरा से होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, ऐसी तरह से उनका काम नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में हमने गुजरात राज्य में प्रजा विजय पक्ष की स्थापना की है। हमारा उद्देश्य यह है कि 2 पार्टी सिस्टम जैसे यूके में चलती है, जैसे अमेरिका में चलती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो बाय एंड लार्ज 2 पार्टी सिस्टम काम करती है। तो गुजरात में भी और अंततोगत्वा देश में भी 2 पार्टी सिस्टम होनी चाहिए। ये 2 पार्टी सिस्टम हो, इसलिए हमने गुजरात में भारतीय जनता पक्ष बहुत लंबे समय से सत्ता में है, तो उसका विकल्प हमने प्रजा विजय पक्ष के रूप में दिया है। एक बार चर्चा काफ़ी हुई थी बंजारा साहब की, बंजारा साहब को लड़ना चाहिए, ऐसी मांगे भी आई आपके सामने, निवेदन भी आपको किए गए। तो क्या कभी कुछ ख्याल आपने भी मन बनाया था या सिर्फ वो चीज़ें ऐसी रही? कभी कभी ऐसी खबरें आई कि बंजारा साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, आपके समाज से आपके समर्थकों ने इस तरह की अपील भी की, आपको निवेदन भी किए, तो कभी आपने सोचा कि राजनीति में जाना चाहिए? राजनीति में जाने का हमारा कभी इरादा नहीं था। आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक पुलिस अधिकारी के नाते आई हैड बीन अ वेरी प्रोफेशनल पुलिसमैन। एक पुलिस अधिकारी को प्रोफेशनली कैसे काम करना चाहिए, कैसे परफेक्ट काम करना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य था। और हमारे समय में एज अ प्रोफेशनल पुलिसमैन हमें बहुत कुछ राज्य, देश और समाज के हित में काम किया। हमें ऐसा कभी नहीं लगा था कि हम कभी चुनावी राजनीति में आएंगे या तो राजनीति में आएंगे, ऐसा
कभी हमारे दिमाग में वो विचार नहीं आया था, लेकिन हमारे आजू बाजू में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उस परिस्थितियों की वजह से हमें राजनीति में आना पड़ा। इतना ही नहीं, लेकिन हमने हमारा खुद का एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष है, उसको भी मैदान में लाना पड़ा। आप लगातार संत समाज से बात करते हैं, लगातार बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आपके होते हैं, साधु संतों से आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राजकोट में बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने किया, तो संत समाज की क्या अपेक्षा है? जो आपने एक मुहिम जो कदम उठाया है उसके बारे में उनका क्या कहना है? अभी गत 2 साल से गुजरात में साधु संतों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, मूवमेंट चली, और गुरु वंदना मंच की स्थापना हुई। गुजरात में जितने भी संप्रदाय साधु संतों के हैं, सभी संप्रदाय के संत एक मंच पर आए, और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि देश में, गुजरात राज्य में राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। जैसे इस्लाम में धर्म सत्ता कौन चलाते हैं? तो मौलवी चलाते हैं। क्रिश्चियनिटी में धर्म सत्ता कौन चलाते हैं? तो पादरी वगैरह चलाते हैं। जुदाइज़म में कौन चलाते हैं धर्म सत्ता? तो उनके जो रब्बी है वो चलाते हैं। तो यदि भारत में धर्म सत्ता की बात है, गुजरात में धर्म सत्ता की बात है, तो वो धर्म सत्ता कौन चलाएंगे? नेचुरली वो जो धर्म सत्ता है साधु संत ही चलाएंगे। तो इसलिए 2 साल से एक ये मुहिम चली कि राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए, और इस विषय को लेकर गुजरात के सभी संप्रदायों के करीब करीब सब संत एक मत पर है, और उन्होंने दृढ़ निर्धार किया है कि पहले गुजरात राज्य में और बाद में इस देश में राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। मुझे अच्छे से याद है, आपने एक ट्वीट किया था कि मेरे बड़े और मेरे मार्गदर्शक, आपने उनको एक शुभकामनाएं भी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सभाओं में भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल का कायाकल्प हो, पावागढ़ की जो मंदिर है महाकाली का, उस पर ध्वजा की लहराने की बात हो, तमाम वो काम हुए हैं हमारे कार्यकाल में बीते 8 वर्षों से। तो प्रधानमंत्री के काम को आप जब देखते हैं तो उस पर किस तरह का दृष्टिकोण आपका रहता है? हमने जब पक्ष की घोषणा की, प्रजा विजय पक्ष की, तो उस वक्त हमने स्पष्ट किया था कि बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पक्ष है और प्रजा विजय पक्ष भी एक हिंदुत्ववादी पक्ष है। तो ये भी कुछ मित्रों ने प्रश्न मुझे पूछा था कि भाई एक हिंदुत्ववादी पक्ष जब मैदान में है तो दूसरे हिंदुत्ववादी पक्ष की क्या आवश्यकता है? तो मैंने ये बताया था और आपको भी बता रहा हूँ कि बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पक्ष है और हिंदुत्व के विषय को लेकर बीजेपी ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, मुझे स्वीकार करना चाहिए, जैसे आपने बताया जी। लेकिन बीजेपी के पास एक समस्या है कि बीजेपी सिर्फ राज सत्ता को महत्व देती है और राज सत्ता के आजू बाजू में ही चक्कर बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है, ताकि हमारा दर्शन ये है कि हमें इस राज्य में और देश में हमें सिर्फ देश नहीं चलाना है, पॉलिटिकल सिस्टम से हमें सिर्फ देश नहीं चलाना है। हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, एक बड़ी हम सभ्यता है, बहुत बड़ी संस्कृति है, तो हमें राज्य के साथ साथ हमें एक सभ्यता को भी चलाना है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी राज सत्ता के साथ साथ स्पिरिचुअल अथॉरिटी धर्म सत्ता है, वो भी होनी चाहिए। और इस विषय को लेकर हमारे में और मतलब प्रजा विजय पक्ष और बीजेपी में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खड़ा हुआ है। तो इस वजह से प्रजा विजय पक्ष है वो मैदान में आया। रही बात
प्रधानमंत्री जी की जी। तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है और आज भी मैं कहता हूँ कि उनके समय में बहुत अच्छे काम हुए हैं, हो रहे हैं। उनके साथ हमारे मित्रता के संबंध रहे हैं, वो हमारे बड़े भाई जैसे रहे हैं, हम उनके छोटे भाई जैसे रहे हैं। उनके साथ हमारे अंगत संबंध पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आइडियोलॉजी का सवाल है तो उनके समय के दौरान आपने जैसे बताया ऐसे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन और भी अच्छे काम होने चाहिए और खास करके राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। इस विषय को लेकर हमने बीजेपी से अलग प्रजा विजय पक्ष की स्थापना की है। एक आखिरी सवाल, ये छोटा सा क्लोजिंग में मैं चाहूँगा, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने पहली बार गुजरात में एक संत को टिकट दिया, स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े वो संत हैं, क्या ये माना जाए कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया राजकोट में जिस तरह से, उसके बाद एक दबाव था उनके सामने कि जैसे आपने कहा कम से कम 12 टिकट संतों को दिए जाने चाहिए, तो बीजेपी ने उतने टिकट तो नहीं दिए, लेकिन पहली बार ये देखा गया कि स्वामीनारायण संप्रदाय से उन्होंने एक संत को टिकट दिया। इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? ये दबाव, आपका दबाव था जो बीजेपी को मजबूर होना पड़ा? मैंने जैसे बताया कि गत 2 साल से गुरु वंदना मंच के अंतर्गत साधु संतों का संगठन बहुत बड़ी शक्ति बन के गुजरात में उभरा और गुजरात में राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए, इस विषय को लेकर साधु संतों का एक मत हो गया और बहुत बड़ा प्रभाव गुजरात में पैदा हुआ। ये मूवमेंट आगे न चले इसको अटकाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए गए राज सत्ता की ओर से, राज सत्ता में बैठे हुए लोगों की ओर से बहुत कुछ प्रयत्न किए गए, लेकिन फिर भी एक विचार में ताकत होती है, शक्ति होती है। राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। इस विषय पर, इस विषय को लेके संत महापुरुष बिल्कुल एक मत पर है और किसी भी कीमत में इस विषय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो परिस्थिति पैदा हुई, इस परिस्थिति को ही लक्ष्य में लेकर भविष्य में कुछ मतलब दावपेच किया जाए, इस आशय से अभी आपने कहा कि एक संत नहीं 2 संत को बीजेपी ने टिकट्स दी है, तो वो कहीं ना कहीं ये गुरु वंदना मंच का ही प्रभाव है। गुरु वंदना मंच का ये आंदोलन नहीं होता तो शायद गुजरात में 2 संतों को जो टिकट दी गई है वो नहीं मिलती। उत्तर भारत में आपको लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जानते हैं, लेकिन डीजी बंजारा जो आप एक सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, क्या कहलाना पसंद करते हैं? एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक समाज सेवा से आप जुड़ गए हैं, या फिर जो पहले वाली छवि थी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की वो आपको ठीक लगती? अभी क्या है कि जिस वक्त जो परिस्थिति होती है उसके मुताबिक जी अपने को काम करने का होता है। पुलिस अधिकारी के नाते हमने जो भी काम 2002 के बाद जो परिस्थिति, गोधरा कांड के बाद जो परिस्थिति गुजरात राज्य में पैदा हुई और गुजरात के ऊपर आतंकवाद का खतरा मंडराया और उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि ऑलमोस्ट लॉलेसनेस जैसी हालत थी। आतंकवादी आते थे, हमले करते थे, फायरिंग करते थे, बम ब्लास्ट करते थे और किसी को पता तक नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस वक्त गुजरात पुलिस ने बहुत ही हिम्मत और बहादुरी से काम किया और हमें भी उस वक्त आतंकवादियों के साथ जूझने का अवसर मिला और सफलतापूर्वक आतंकवादियों का सफाया पुलिस अधिकारियों ने और हमने मिलके गुजरात राज्य में किया। हमारी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि जो है वो बनी। हमें जेल में भी जाना पड़ा,
जेल में भी हम हिम्मत और बहादुरी के साथ रहे और बाद में हम जेल में से निकले तो एक आज हम कॉमन मैन है, एक सामान्य नागरिक है। लेकिन आज बीजेपी उसके बाद जो आपने जो किया, गुजरात पुलिस ने किया, उसके बाद गुजरात में दंगों का, कर्फ्यू लगने का जो क्रम था, कम से कम वो तो ख़त्म हो गया। जब आप देखते हैं पिछले 2 दशकों को तो खुशी भी होती होगी, संतुष्टि मिलती होगी। बहुत प्रसन्नता है हमें, क्योंकि गुजरात में एक अराजकता जैसी परिस्थिति पैदा हो गई। आज की तारीख में कर्फ्यू का कोई नाम तक नहीं जानते हैं और रायट्स थे वो कम्प्लीटली बंद हो गए हैं और जो आतंकवादी हमले होते हैं वो भी बंद हो गए हैं। उसकी हमें खुशी है और अभी जो हम जो काम लेके जो बाहर निकले हैं, दूसरा टास्क जो लिया अभी जो दूसरा टास्क हमने जो लिया है और हमने प्रजा विजय पक्ष की जो स्थापना की है और उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए, तो आपके माध्यम से हमारे सब जो देशवासी है, हमारे सब जो युवा है, इनको हम कहना चाहते हैं कि भाई ये राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता आदि अनादि काल से इस देश में थी और बीच में 1200 साल तक विदेशियों का और विधर्मियों का शासन इस देश में रहा। इस दरमियान धर्म छिन्न भिन्न हो गया और जो धर्म सत्ता है वो धर्म सत्ता का तो छेद ही उड़ गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में ऐसी कई समस्याएं हैं, वो समस्याओं का उकेल है वो सिर्फ राज सत्ता से नहीं आ सकता। राज सत्ता अपनी जगह पर बराबर है, राज सत्ता अपनी जगह पर शक्तिशाली है और शक्तिशाली बननी चाहिए, लेकिन धर्म सत्ता है वो भी इसी संविधान के अंतर्गत, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत इस देश में धर्म सत्ता भी होनी चाहिए और ये राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता बने उसके लिए हमारे सभी देशवासी कटिबद्ध हो, ऐसा मेरा सबको सुझाव है और संदेश भी है। जी बिल्कुल। तो ये थे डीजी बंजारा, जिन्होंने लंबे समय तक गुजरात पुलिस में सेवाएं दी और उस दौरान उनकी छवि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बनी। उन्होंने कहा जो भी किया, लेकिन उसके बाद गुजरात कर्फ्यू मुक्त, दंगा मुक्त हो गया। अब उन्होंने राज सत्ता में धर्म सत्ता की भागीदारी का जो टास्क हाथ में लिया है उसको पूरा करने का उनका अपना सपना है। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स की विशेष पेशकश गुजरात बोले। हम आपको तमाम बड़े अपडेट्स देते रहेंगे।